दोस्तों, तारीख थी 14 अप्रैल। लेकिन यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी। यह उस महापुरुष की जयंती थी जिसने इंसानियत को नई परिभाषा दी, और वे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार जय भीम के नारे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर गूंज रहे थे। जी हां, कराची, लाहौर, सिंध, हर कोने में सिर्फ एक ही आवाज थी, जय भीम, जिसे सुन जातिवादी सोच को जैसे बिजली का झटका लगा। जिस व्यक्ति को भारत में कभी अछूत कहा गया, आज उसका आदर्श पाकिस्तान की गलियों में इज्जत और श्रद्धा से पुकारा जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आयोजन नहीं था, ये थी क्रांति की शुरुआत। ये था एक संदेश कि अब बाबा साहेब आंबेडकर जी की मशाल सरहदों से परे जल चुकी है। पाकिस्तान के दलित समुदाय ने अपने हक की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, हमारी पहचान जाति नहीं, शिक्षा है, हमारी ताकत है बाबा। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो धरती जहां कभी दलितों की आवाज तक दबा दी जाती थी, आज वहीं भीम जयंती की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान, जिसे भारत में आमतौर पर कट्टरपंथ, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सियासी अस्थिरता के लिए जाना जाता है, आज वहीं बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। और उस समारोह ने दुनिया भर में जातिवादियों के होश उड़ा दिए। इस ऐतिहासिक घटना ने सिद्ध कर दिया कि बाबा साहेब आंबेडकर जी की विचारधारा सरहदों में नहीं बंधती, वो सीमाओं से परे जाकर भी इंसाफ, बराबरी और शिक्षा का उजाला फैला रही है। 14 अप्रैल 2025 को जब भारत में करोड़ों लोग बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती मना रहे थे, उस समय पाकिस्तान के कराची, लाहौर और सिंध जैसे इलाकों में भी एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। पहली बार इतने खुले रूप में वहां की दलित, बौद्ध और हिंदू आबादी ने भीम जयंती का आयोजन किया। पोस्टर लगे, भाषण हुए, गीत गाए गए और सबसे बढ़कर बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाने की शपथ ली गई। ये सब सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि एक विरोध भी था उस व्यवस्था के खिलाफ जो अब तक लोगों को उनके जन्म के आधार पर बांटती रही है। पाकिस्तान के दलित समुदाय, खासकर जो सिंध में केंद्रित हैं, उन्होंने बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि हमें हमारी जाति से नहीं, हमारी मेहनत और ज्ञान से पहचाना जाए। ये वही बात है जो बाबा साहेब ने भारत में पूरे जीवन भर दोहराई थी। आज पाकिस्तान में उसी विचार को सजीव देखना एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस व्यक्ति की मूर्ति भारत में तक कई जगहों पर तोड़ी जाती है, उसका नाम पाकिस्तान में इतनी इज्जत से लिया जाएगा। भारत में जब जब कोई दलित अपने अधिकार की बात करता है, जातिवादी सोच रखने वाले लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जैसे देश में भी अंबेडकर जी के विचारों की मशाल जलाई जा रही है, तो उनके चेहरे उतर गए, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं रही, अब ये आंदोलन एक ग्लोबल मिशन बन गया है। जैसे ही पाकिस्तान की भीम जयंती की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आईं, भारत के बहुजन युवाओं में जोश की लहर दौड़ गई। जय भीम के नारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गूंजने लगे। हर कोई यही कह रहा था, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। इस वायरल होते कंटेंट ने जातिवादियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा साहेब आंबेडकर जी का आंदोलन अब हर सरहद पार कर चुका है। कराची में हुए आयोजन की बात करें तो वहां का दृश्य बेहद प्रेरणादायक था। सैकड़ों की संख्या में लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए, जहां एक बड़ा पोस्टर लगा था, जय भीम, सामाजिक क्रांति जिंदाबाद। वहां मौजूद वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर रोशनी डाली, कैसे एक गरीब शोषित बच्चा पढ़ाई के बल पर पूरी दुनिया में न्याय और समानता की मिसाल बन गया। कराची यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने मिलकर अंबेडकर पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को पलटा जाता है, कुछ ऐसे नाम उभर कर सामने आते हैं जो केवल एक देश या एक कालखंड तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, यानी हमारे प्यारे बाबा साहेब, ऐसे ही एक युग पुरुष हैं। वे महज एक राजनेता या संविधान निर्माता नहीं थे। वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, मानवाधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार और करोड़ों शोषित पीड़ित मानवों के मसीहा थे।
यही कारण है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। बाबा साहेब का जीवन स्वयं में एक महाकाव्य है। अत्यंत विषम परिस्थितियों में जन्मे आम्बेडकर जी ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न को केवल सहा ही नहीं बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष भी किया। उन्होंने शिक्षा को अपना शस्त्र बनाया और ज्ञान की मशाल से अंधकारमय समाज को रोशनी प्रदान की। आज हम जब यह देखते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में भी उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि उनकी सोच, उनके सिद्धांत और उनके संघर्ष वैश्विक मानवता के लिए महत्वपूर्ण बन चुके हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। वे भारत के संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ऐसा संविधान गढ़ा जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजबूत आधार है। उन्होंने उसमें सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आदर्श हैं। उनके विचारों ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी आंदोलन से लेकर अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट तक को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने भी आम्बेडकर के सिद्धांतों और संघर्षों का अध्ययन किया था, लेकिन बाबा साहेब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। वे उस दौर में स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रहे थे जब समाज महिलाओं को केवल घर की चार दीवारी में कैद रखना चाहता था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह और तलाक में समानता और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। यद्यपि इस प्रयास का तत्कालीन कट्टरपंथियों ने तीव्र विरोध किया, फिर भी बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और अंततः भारतीय महिलाओं के जीवन में नई रोशनी भर दी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सामाजिक समानता को व्यवहार में लाने के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्रता श्रमिक दल, अनुसूचित जाति फेडरेशन जैसे संगठनों के माध्यम से वंचित समाज को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया। जल सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, चावदार तालाब आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने यह दिखा दिया कि पानी पीने और मंदिरों में प्रवेश करने जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और एक समय ऐसा आया जब उनका संघर्ष करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।